तो हे गाइस, स्वागत है तुम सभी लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज हम फिर से देखने वाले हैं इंटरनेट की कुछ ऐसी हॉरर वीडियो क्लिप जिसे देखने के बाद आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जो हाथ है ना गाइस वो सब्सक्राइब पर जाता ही नहीं, बस वीडियो देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के, बिना किसी बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंटरनेट की और वीडियो क्लिप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सच बता रहा हूँ, जब मैंने इस वीडियो को देखा था तो भाई मेरा पूरा दिमाग हिल गया था कि आखिर ये चीज रियल में कैसे पॉसिबल हो सकती है। तुम लोगों ने स्किन वॉकर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर होता है, और ऐसा कहा जाता है कि स्किन वॉकर किसी का भी रूप ले सकता है। तो ये वीडियो भी कुछ इसी टाइप की है। तो इंडोनेशिया के कुछ लोग होते हैं जो कि शाम के टाइम जंगल में ऐसे घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनको जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी दिखाई देता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो आदमी ऊपर से तो इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन नीचे से उसकी बॉडी किसी जानवर की तरह लग रही थी। मुझे पता है इस बात पर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस चीज का मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। तो आप इस वीडियो को देखो और आपको इस चीज के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वॉच दिस। मतलब गाइस, कैसे हो सकता है कि एक इंसान एक स्किन वॉकर हो सकता है? हाँ, ऐसा है कि वो रूप बदल सकते हैं, लेकिन वो आप तो एकदम सामने देखने में कुछ लोग होते हैं जो जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, उन्हें जंगल में कुछ एक ऐसा आदमी मिलता है जो एक स्किन वॉकर, जिसके आधा शरीर जानवर का आधा शरीर इंसान का था। ये वीडियो रियल है या फेक गाइस पता नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि उस बंदे की बैक साइड में पूंछ भी निकली थी गाइस, ऐसे जैसे किसी कुत्ते का हो। वीडियो में देखने के बाद आपको क्या पता चला, क्या लगा, आप बताना, कमेंट करना गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। भूल के भी कभी किसी अबैंडन घर के अंदर पैर भी मत रखना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। तो यूएस में रहने वाला एक बंदा जेफिनो, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, और उसके दो दोस्त जो उसके साथ उसकी हेल्प करते थे कंटेंट बनाने में, ये सभी एक अबैंडन घर में एंटर करते हैं उस घर को एक्सप्लोर करने, क्योंकि वहां पे आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि ये घर हॉन्टेड, और ऐसी तकरीबन 15 साल से अबैंडन पड़ा। जेफिनो और उसके दोस्तों को ये कंटेंट अच्छा लगा कि हम उस घर के अंदर जाएंगे और प्रूव कर देंगे कोई भूत भूत नहीं होता है, हम जाएंगे रिकॉर्ड करके लाएंगे, दिखा देंगे सब। और ऐसे ही अपना कंटेंट शूट करते करते वो एक रात को उस घर के अंदर एंटर करते हैं, जिनमें से एक बंदे के पास कैमरा होता है और दो बंदे उसके पीछे चल रहे होते हैं। और जिस बंदे के पास कैमरा होता है वो देखता है कि उसका मेन मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है वो ऊपर खड़ा है, मतलब जेफिनो ऊपर सीढ़ियों पे खड़ा है। वो कैमरामैन मतलब उसका दोस्त उससे पूछता है कि तू ऊपर क्या कर रहा है, पर जेफिनो वहां पे खड़ा कोई जवाब नहीं देता और स्टिल एक पत्थर के जैसे खड़ा रहता है और उसी को देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा एक खड़की की आवाज से अपने पीछे देखता है तो पाता है कि जेफिनो तो उसके पीछे से आ रहा होता है, और जो ऊपर खड़ा होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। इस चीज को देख के इनकी इतनी बुरी फटी कि ये तीनों उसी वक्त उस घर से बाहर निकल जाते हैं, और ये इंसिडेंट इन्होंने खुद अपने कैमरा में भी कैच कर लिया था। एक बार आप खुद वो वीडियो देखो, और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Ô Jefinho, por que tu subiu aí sozinho, cara? Cara, pô, velho, não, sério. जो बंदा होता है जेफिनो नाम का, ये क्या करता है, एक हॉन्टेड घर पे जाता है, हॉन्टेड अबैंडन घर पे जाता है जिधर कोई भी नहीं रहता। वो 10-15 साल से वो उधर जाता है अपने कुछ दोस्तों को लेकर वीडियो बनाने के लिए, उधर उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन वो जो जेफिनो था वो लोग जब रात के समय उस घर के अंदर गए तो उसका जो कैमरामैन था, कैमरा उसके सीढ़ी की तरफ गया तो उसका जो दोस्त था वो उधर खड़ा था, लेकिन जब वो मूवमेंट करके कैमरा इधर साइड था तो तब उसका दोस्त वहां से आ रहा, मतलब जो उधर पास खड़ा था गाइस, वो क्या चीज थी, या कोई भूत या कोई छलावा, पता नहीं गाइस। अमेरिका में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन तभी उसने एक लड़की को तेज रफ्तार कार चलाते हुए देखा और उसने तुरंत रोक लिया। इंस्पेक्टर ने कार रुकवाई और उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। क्यों मैडम, लग गया ना 20,000 का चंदा? अरे अपने यहाँ तो 500 की नोट से ही काम हो जाता। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर की नजर कार से हटी तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कार में से वो लड़की गायब हो चुकी थी। Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Your registration is What the? Sarah? What the hell? कसम से यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या चीज, क्या कहीं छलावा तो नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खतरनाक वीडियो, कहीं वो भूत तो नहीं गाइस जो अचानक गायब हो जाए, या तो कहीं कोई आत्मा जो अपने आप गाड़ी चला रही हो। क्या चीज थी गाइस ये?
कमेंट करके बताना यार, छलावा हो सकता है। सोचो तुम्हारे बचपन का दोस्त रातों रात गायब हो जाए। इस बंदे के साथ यही हुआ, क्योंकि एक छोटे से शहर में सेकंड क्लास में पढ़ रहा एक लड़का रहता था जिसका एक ही दोस्त और बेस्ट फ्रेंड था लक्की। दोनों में खूब दोस्ती थी कि वो सीक्रेट लैंग्वेज बना के एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन दोनों का सेक्शन अलग था तो वो सिर्फ लंच टाइम में मिलते। आगे लड़के का स्कूल चेंज हो गया और टाइम के साथ साथ लक्की से कॉन्टेक्ट भी छूट गया। लेकिन एक दिन लड़के को सपने में लक्की दिखाई दिया। वो होता है ना, तुम्हें सपने में एकदम से कोई पुराना दोस्त दिख जाए, फिर तुम उसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके ढूंढते हो। तो लड़का भी उसे ढूंढने लग गया, लेकिन उसे लक्की की कोई आईडी ही नहीं मिली। उसने अपने पुराने क्लासमेट्स को कॉन्टेक्ट करा कि चलो मिलते हैं। लेकिन अभी कहानी में 2 ट्विस्ट आने वाले थे। पहला, जब वो लड़का रेस्टोरेंट में बैठा था तो उसका पहला क्लासमेट आया। लड़के ने हेलो है किया और पूछा कि तुझे याद है मेरा एक दोस्त हुआ करता था लक्की, जिसके साथ मैं लंच किया करता था। तो उसका क्लासमेट कहता, कौन लक्की? हमारे स्कूल में तो ऐसा कोई नहीं था। पुरानी स्कूल की फोटो उठा के देख ले, ऐसा कोई नहीं था। बाकी क्लासमेट्स आए, उन्होंने भी यही कहा। ये और बताया कि तू बड़ा अजीब था, अपनी सीक्रेट लैंग्वेज बना के बात करता था, हमें तो समझ नहीं आती थी। लड़के को लगने लगा कि यार वो कहीं पागल वागल तो नहीं था। लेकिन जब एक और क्लासमेट आई तो सब उस लड़के का मजाक उड़ा रहे थे कि इसे बचपन में कोई दिखता था तो वो लड़की बोलती, लक्की तो था हमारे स्कूल में, इसके साथ लंच किया करता था, लेकिन कभी किसी क्लास में नहीं देखा उसे। मतलब गाइस सिर्फ उसी को बस ही दिखाई दे रहा था कि उसके स्कूल में एक ऐसे सेक्शन में एक ऐसा लड़का है जो उसका फ्रेंड है, लेकिन वो उसको मालूम नहीं था कि वो खाली अपने आप बात कर रहा था। कई लोग, उसके कई दोस्त लोग होते हैं जो ये सब देखकर उसके ऊपर हंसते रहते थे कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। ये सब देखने के बाद एक दिन उस बंदे को, जब स्कूल सब बंद हो गए तो उस बंदे को उसकी याद आई, वो उसके सपने में आया। तो क्या करता है कि वो अपने कई दोस्त लोगों से पूछता है कि इस सेक्शन में ये बंदा रहता था लकी नाम का। तो वो लोग बोले कि ऐसा कोई बंदा नहीं था, तो वो अपने आप स्कूल के टाइम पे अपने आप बात करता था, कोई सीक्रेट बात करता था। मतलब कैसे हो सकता है उस बंदे को एक ऐसा दोस्त दिखाई दे जिसे रियल में तो नहीं, लेकिन हाँ इमेजिन करने पर हो सकता है। आपका भी दोस्त कहीं गायब नहीं हुआ, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर दिल्ली की सड़कों पे तुम लोग रात के टाइम बाइक से घूमने की सोच रहे हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अभी रिसेंटली 2 दोस्त होते हैं जो कि दिल्ली में रात के टाइम नाइट आउट मार रहे थे अपनी बाइक से। एंड जैसे वो दिल्ली कैंट वाले रोड पे जाते हैं तो उनको उस रोड पे ना एक लेडी दिखाई देती है। एंड वो जो लेडी थी वो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो इंसान की तरह लग ही नहीं रही थी, क्योंकि जो उसका चेहरा था एंड उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। एंड भाई वो दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी टाइप की लग रही थी। एंड उन्होंने इस लेडी की एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, तो आप खुद देखो। एंड आपको क्या लगता है, क्या ये लेडी सच में कोई इंसान है या फिर कुछ और ही? गाइस आप ये देखो, आपको कुछ दिख रहा है रोड पे? ये देखो कितना भौंक रहा है, ये देखो आप। यहाँ पे रोड पे बीच में दिखे भाई, मैं तो डर गया था भाई। फिर मैंने भाई पास आके भी देखा। अब मैं घूम के आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। ये देखो भाई, ऐसा कुछ दिख रहा था भाई रोड पे। मैं देख रहा भाई अचानक क्या खड़ा हुआ है, और फिर अब मैं आपको स्लोमो में दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई, कति डरावना भाई लिटरली। और 3-4 बंदे तो डर गए थे भाई, बाइक वाले खड़े थे आगे, उनसे कंफर्म किया मैंने कि तुम्हें भी दिख रही है वो, और वो खुद डरे हुए थे। वो दोनों यहाँ पे खड़े हुए थे, एक भाई वो खड़ा हुआ है जो साइड में, उससे पूछा मैंने, कंफर्म किया। मतलब वो जो लेडीज थी मेरे को लग रहा था या फिर वो शायद कोई फुटपाथ पर पड़ी हुई कोई औरत होगी गाइस, इसीलिए वो बोलते हैं ना आगल पागल लोग पड़े थे, लेकिन वो आगल पागल नहीं रहते गाइस। उन लोग देखे होंगे कोई ऐसी गरीब किसी को जो ऐसे एकदम भूत के जैसे ऐसे खड़ी हुई। क्या मालूम ये सच में है कि पता नहीं। मतलब ये लेडीज जो है वो सच में कोई भूत होगी या चुड़ैल या फिर कोई इंसान जो ऐसे बाल ऐसे ऐसे करेंगे। मतलब कोई बंदा भी होता है कि उधर से जो कोई भी निकलता रात के साथ तो उसकी फट के चाल हो जाती है, क्योंकि ऐसा अगर जो अचानक आपके सामने आ जाए तो इनकी जगह और कोई भी होता तो शायद तक डर जाता, क्योंकि इस जगह से मैं भी गुजर चुका हूँ। मतलब दिल्ली कैंट से मैं भी निकला, लेकिन मेरे को अभी तक आज तक कोई नहीं मिला। इस लड़की के हाथ में जो डॉल है ये आपको देखने में नॉर्मल डॉल लग रही होगी, लेकिन इस लड़की को भी नहीं पता था कि इसके अंदर एक शैतानी शक्ति छुपी हुई है। ये वीडियो फ्रांस की बताई जा रही है, जहां सुजन नाम की लड़की अपनी बहुत ही फेवरेट डॉल के साथ वीडियो शूट कर रही थी। वैसे गाइस आप इंडिया से हो या फ्रांस से, वीडियो लाइक कर दो यार। और गाइस एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये डॉल इसने किसी मॉल से नहीं खरीदी थी, इसे इसके बर्थडे पर किसी रिलेटिव ने ही दी थी जो खुद ब्लैक मैजिक करता था। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? मतलब गाइस कैसे इस लड़की की हाथ में जो डॉल है वो अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा सकती है गाइस, जिसको देखकर वो लड़की डर जाती है। मतलब एक्चुअली में कुछ इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसको किसी ने गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे में, लेकिन जिसने ये भी दिया था वो एक ब्लैक मैजिक करता था, बहुत काला जादू करता था। तो उस डॉल को उसको दिया था गिफ्ट में। तो एक दिन क्या करती है वो लड़की, अब उसको डॉल को लेकर अपनी वीडियो बनवाती है, तभी वो जो डॉल रहती है अपना चेहरा ऐसे करके दिखाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको तुरंत उधर छोड़कर उधर से भाग जाती है गाइस। मतलब आपके बर्थडे पे भी आपको कोई गिफ्ट दे तो सोच समझ कर लेना गाइस, और उसके बारे में जान कर या फिर क्या है कैसे हैं लोग।
वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है फिर आप बोले मम्मी मम्मी। कुलधारा, एक ऐसा गांव जहां पे कोई इंसान नहीं सिर्फ भूतों का बसेरा है। राजस्थान में बसा एक ऐसा गांव जहां की मान्यता है कि रातों रात इस गांव में बसा हर एक आदमी गायब हो जाता है। वैसे तो इसके पीछे अलग अलग कहानियां, लाइक किसी ने श्राप दिया था इस गांव को कि हमारे बाद अगर इस गांव में कोई रहेगा तो वो कभी भी इस गांव में सुखी नहीं रहेगा। और कुछ ऐसा ही होता है कि जब से इस गांव के लोग इस गांव को खाली करके जाते हैं तब से इस गांव में कोई नहीं बसता सिवाय भूतों के। आज के टाइम में भी ये गांव वैसे का वैसा ही टूटा फूटा पड़ा है और लोगों को इस गांव में जाने की मनाही है, स्पेशली रात के टाइम में, क्योंकि सच्ची में यहाँ पे रहने वाले लोगों ने कई बार भूत या छलावा एक्सपीरियंस की है। और ऐसी ही एक ये वीडियो जहाँ पे लोग रात के टाइम में इस गांव के पास से जाने वाली रोड पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे उनको कुछ ऐसा दिखता है जिस चीज को उस गाड़ी में बैठे लोग छलावा बताते हैं। छलावा एक तरीके से तो एक आत्मा ही होती है जिसका कोई शरीर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तुम्हें दिखाई देता है और ये तुम्हें अपने झांसे में फंसा के जान से मारने में भी कैपेबल है। लोगों ने उस चीज को रिकॉर्ड भी किया। आप खुद वो वीडियो देखो और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाड़ी बेगला तो जा तुम कब है अरे तुझे लार मतलब गाइस ये वीडियो रियल है या फेक इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि ये बंदे लोग जा रहे थे गाड़ी से उस रास्ते से, मतलब उस गांव के रास्ते से निकल रहे थे। हाँ, राजस्थान में है एक कुलधारा नाम का गांव जिधर के लोग रातों रात उस गांव को छोड़कर निकल गए थे। इसके बाद वो गांव एकदम हॉन्टेड हो गया, रात में उधर जाने के लिए सख्त मना है। तो ये लोग जा रहे थे उसी गांव के बगल वाले रास्ते से, तो इनको रास्ते में कुछ ऐसी चीज मिली, ये छलावा है क्या मालूम, ये पता नहीं रियल वीडियो है या फेक या कोई एडिटिंग है, आप कमेंट करके बताना। क्योंकि मैंने देखा जैसे वीडियो में कि सामने एक बाइक खड़ी थी और बाइक के गाड़ी के सामने जो कार थी, जो कार चला रहे थे, उनके सामने एक ऐसी लेडीज या कोई व्हाइट कलर का कपड़ा भी तो पहन कर ऐसे कर सकता। पता ना रियल है फेक, पता नहीं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज देखते हैं तुम्हारी कितनी खतरनाक पर्सनैलिटी है। एक टेस्ट लेते हैं। मान लो स्कूल में पीटीएम चल रही है, तुम्हारी बजाई जा रही है, पहले टीचर से गाली खा रहे हो फिर मम्मी से। अब टीचर तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लेने दूसरे रूम में जाती है, तुम क्लास के बाहर जाते हो अपने दोस्त को ढूंढने, तभी स्कूल की बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, छत कभी भी गिर सकती है। तुम्हारे साथ एक रेस्क्यू टीम है जो सिर्फ एक ही ट्रिप मार सकती है लोगों को बचाने के लिए। तुम डिसाइड करने वाले हो किसे बचाना चाहिए, क्योंकि रूम 1 में तुम्हारी मम्मी फंसी हुई है, रूम 2 में 6 लोग हैं, जिनमें से एक तुम्हारी टीचर, दूसरा एक व्हील चेयर में आदमी, तीसरा एक बूढ़ी औरत, चौथा एक प्रेग्नेंट औरत और 5-10 साल के भाई बहन। रूम 3 में एक साइंटिस्ट है जिसने कैंसर और सारी बीमारियों का इलाज बना लिया है, जो फ्यूचर में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ मर गया तो ये इलाज भी उसके साथ चले जाएगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी बताएगी तुम कौन सा रूम चूज करोगे। तो अगर तुमने रूम 1 चूज किया, तुमने अपनी मम्मी को बचाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सेल्फिश हो, औरों की जान की नहीं पड़ी। ये बताता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में तुम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हो। तुम्हारे लिए फैमिली से बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे उसके लिए दुनिया में कितने भी लोग मरे। ये माइंडसेट लॉयल और इमोशनल है। वहीं रूम 2 चूज किया तो तुमने बचाया 6 अनजान लोगों को, ये देखते हुए कि सबसे ज्यादा जान बच रही है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की चाह होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिमाग लोगों की वाहवाही भी चाहता है, लेकिन ये लॉजिकल माइंडसेट भी है। लेकिन रूम 3 चूज किया तो तुमने बचाया साइंटिस्ट को, ये ध्यान में रखते हुए कि आगे जाकर लाखों लोगों की जान बचेगी। ये पर्सनैलिटी इमोशन और लॉजिक से ऊपर उठ के सोचती है, जो शायद आम लोगों को क्रूअल लग सकती है। भाई मैं इसकी जगह तो कंफ्यूज हो जाता है किसको बचाऊं, क्योंकि एक तरफ मेरी मम्मी, एक तरफ कुछ लोग, एक तरफ वो साइंटिस्ट। भाई अब मैं किसको बचाऊं किसको नहीं, पता नहीं। क्योंकि भाई इधर इमोशन ज्यादा चलते हैं, फैमिली होगी, मम्मी लोगों के चक्कर से। तो मम्मी लोग क्या, मतलब घर की लोग फैमिली अपनी हो तो इधर ज्यादातर इमोशन ही काम आता है। बस कुछ भी हो जाए घर वाले पहले सेफ हो, इसके बाद वो सब लोग सोचते हैं गाइस, सब लोग भी नहीं सोचते यार, लेकिन पता नहीं मैं होता तो कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप कमेंट करके बताना आप किसको बचाते सबसे पहले। तुम लोगों को मैंने कितनी बार मना किया है कि रात के टाइम परफ्यूम लगाकर किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो परफ्यूम होता है भाई वो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो अभी रिसेंटली इंडोनेशिया का एक लड़का होता है जो कि रात के टाइम परफ्यूम लगाकर किसी पार्टी में गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लड़का ना बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है एंड धीरे धीरे उसकी हरकतें बहुत ज्यादा वियर्ड होती चली जाती है। एंड भाई ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, किसी डीमन ने उसको बुरी तरह से पोजेस्ट कर लिया है। एंड भाई उसकी एक वीडियो क्लिप भी है जो कि वहाँ के लोगों ने रिकॉर्ड करी थी, तो आप खुद देखो।
गाइस एक बंदा होता है जो रात के समय तैयार वगैरह वगैरह होकर परफ्यूम लगाकर एक पार्टी में जाता है, लेकिन रात के समय। लेकिन उसको क्या होता है कि उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति या ऐसी आत्मा प्रवेश कर जाती है, या कोई जिन वगैरह क्या बोलो कि किसी चीज का साया उसके ऊपर आ जाता है कि वो अजीब हरकतें करने लगती है। आप वीडियो में देखिए उस बंदे की पूरी आंखें लाल, जैसे उसको कोई काबू कर रहा हो अपने अंदर में। मतलब गाइस परफ्यूम लगाना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है यार। आई कैंट बिलीव दिस। बोलते हैं लोग सच भी हो, पता नहीं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी यार ये वाली, मतलब एकदम रियल है गाइस, ये वीडियो रियल है, आप खुद देखे होगे। मतलब कि सच में यार बड़े देश। आप कमेंट करके बताना कि आप परफ्यूम लगा कर जाते हो ऐसी पार्टी में। आपसे परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए गाइस, रात में होगी। रात के टाइम पे अगर तुम्हें अपने मेन गेट पे किसी की नॉक करने की आवाज आए तो गलती से भी भूल कर भी उस गेट को मत खोलना, क्योंकि गाजियाबाद में रहने वाले सुरेश नाम के आदमी ने ऐसा ही किया था, जो कि रात के टाइम अपनी बीवी के साथ अपने बेड पे सो रहा था और उसी टाइम उसको अपने मेन गेट पे से किसी की नॉक करने की आवाज आती है। और जैसे ही सुरेश जाके वो गेट खोलता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। सुरेश गेट से थोड़ा बाहर जाके भी चेक करता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, तो इसीलिए वो अपना गेट बंद करता है और अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचता है तो उसको कुछ ऐसा दिखता है लिटरली, जिसको देखने के बाद सुरेश की फटके 64 हो गई थी, क्योंकि लिटरली सुरेश पाता है कि अंदर उसकी बीवी को एक जिन ने पोजेस कर लिया है। और जो नॉक की आवाज उसके गेट पर आई थी वो कोई और नहीं, वही जिन था जो उसके घर में पता नहीं कैसे पर एंटर कर गया था। सुरेश ने उस रात इस चीज की एक वीडियो भी बनाई है, आप खुद वो वीडियो अपनी आंखों से देखो। और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा अरे खाने इसको छोड़ दे। हाँ? ओ बस ओ अरे छोड़ दे, छोड़ दे। ओह माय गॉड यार गाइस, मतलब सच में यार एक बंदा होता है जो अपनी बीवी के साथ रात के समय अपने घर पे अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसको बाहर से किसी की नॉक करने की आवाज आ रही थी। वो बंदा क्या करता है कि उठकर जाकर देखता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तभी पता नहीं क्या अजीब सी शक्ति रही होगी जो उसके अंदर उसके कमरे तक पहुंच गई और उसकी घरवाली उसकी बीवी के मतलब शरीर के अंदर चली गई, जिसके आत्मा समा गई। जिसके बाद उसकी जो बीवी थी वो कैसे कैसे रात में हरकतें करने लगी, जैसे ऐसा कि उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गया हो या कोई चुड़ैल का साया, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करने लगी। भाई इसकी जगह मैं होता ना तो मेरी पैंट खीली हो जाती यार। सच में कितना ज्यादा डरावना था गाइस, मां कसम यार। भाई रात के समय देख रहा हूँ मैं ये वीडियो में फट के चार हो गई इस वीडियो को देखने के बाद। क्या करते हैं, देखते हैं आगे। अगर कभी भी रात के टाइम तुम्हें अपने घर के बाहर से किसी की भी रोने की आवाज आए तो गलती से भी बाहर चेक करने मत जाना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अरुण नाम का एक लड़का होता है जो कि रेंट वाले कमरे में रहता था। अब जो उसका कमरा था वो छत के ऊपर था एंड उस छत पे सिर्फ एक ही कमरा था जिसके अंदर वो रहता था, और वो भी अपने कमरे में वो बिल्कुल अकेले रहता था। लेकिन एक दिन रात के टाइम जब वो सो रहा था करीब 3 बजे समथिंग, उसको अपने घर के बाहर से छत पे से किसी की ना रोने की आवाज आती है एंड वो जो रोने की आवाज थी वो किसी लड़की की थी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उसके पूरे घर में कोई लड़की रहती ही नहीं थी, तो फिर वो लड़की की रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी। एंड इसीलिए वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके बाहर चेक करने जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे वो अपने घर से बाहर जाता है चेक करने के लिए तो उसको भाई वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। आप देखो गाइस, ये और वो बंदा होता है जिसका टेरिस पे उसका एक कमरा था, वो उधर सो रहा था। लेकिन 3 बजे अचानक रात के उसको किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। वो बंदा क्या करता है कि छत पर जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहता है कि आखिर कौन। वो जब देखता है चारों तरफ तो कपड़ों के बीच से किसी की मुंडी और किसी की आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन उधर कोई भी नहीं था। आखिर वो क्या चीज थी गाइस, इतनी ज्यादा डरावनी? कोई चुड़ैल शायद उसको देख रही होगी। हाँ कसम यार, भाई मैं भी छत ही में सोता हूँ कसम से, लेकिन गाइस उसकी आंखें आप देखी थी एकदम ऐसी बिल्ली की जैसी, जैसे कोई चुड़ैल हो या कोई बिल्ली हो। एक
ऐसा आदमी जिसने अनजाने में भूतों की हेल्प कर दी। ये किस्सा एक हॉस्पिटल का है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। जो अगर उस हॉस्पिटल का नाम बता दिया तो मुझे फेस करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही सुन लो। बाकी जिन लोगों को पता चल गया वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक कंपाउंडर की न्यू ज्वाइनिंग होती है, नाइट शिफ्ट थी उसकी, जहाँ पे रात की तकरीबन 3 बजे हॉस्पिटल का गेट खुलता है और वो कंपाउंडर उसके पास भाग के जाता है और किसी पेशेंट को व्हील चेयर पे बैठा के इमरजेंसी की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो पेशेंट कंपाउंडर के अलावा और किसी को भी नहीं दिख रहा था। रात के 3 बजे हॉस्पिटल का गेट खुला, कंपाउंडर से किसी ने बात की और व्हील चेयर पे कोई बैठा। लेकिन जब सीसीटीवी में देखा गया तो वहाँ पे कंपाउंडर के अलावा और कोई था ही नहीं। और बाद में पता चलता है कि जो यहाँ पे इससे पहले कंपाउंडर काम करता था वो भी ऐसी कई चीजें फेस कर चुका था और यही वजह थी उसकी यहाँ से जॉब छोड़ने की। एक बार आप खुद ये फुटेज अपनी आंखों से देखो और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। भाई साहब खाली व्हील चेयर कौन लेके जा सकता है यार। मतलब इस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ या शायद वो नींद में ऐसी हरकतें कर रहा, पता नहीं। लेकिन ये जॉब कर रहा था, अपना रिसेप्शन पे था, तभी गेट खुलता है हॉस्पिटल का, कोई आता है, वो बंदा जाता है कॉपी पेन लेकर, उसकी एंट्री करता है, उसको अंदर बुलाता है और उसको व्हील चेयर में बैठा कर, व्हील चेयर तो खाली थी गाइस, आप देखे होंगे कि वीडियो में कोई भी नहीं था, और लेकर जा रहा था। मतलब गाइस इस बंदे के साथ क्या हुआ, क्या चीज थी, वो शायद कोई भूत रहा होगा या फिर कोई हॉस्पिटल में कितने लोगों की तो डेथ होती रहती है गाइस, शायद किसी की आत्मा रही होगी जो इस बंदे को दिखाई दी गाइस। तो आज की वीडियो गाइस हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।